बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे बनता है, डायरेक्टेड ग्राफ का इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या है और अनडायरेक्टेड ग्राफ का इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी अगली आने वाली वीडियोस बार वक्त मिल सकें। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ। इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ में जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ, लेट्स सपोज कि नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो m है और नंबर ऑफ वर्सेस n है। v1 v2 एंड सो ऑन vn ये नंबर ऑफ वर्सेस हैं और नंबर ऑफ एजेस e1 e2 एंड सो ऑन em है। और इनके दरमियान जो अब हमारे पास जो इंसिडेंस मैट्रिक्स है वो बनेगा वर्सेस और एजेस के माबैन। तो स्टार्ट करते हैं, किस तरह से बनेगा। Mij इज इक्वल टू 1। इस मैट्रिक्स में हम 1 लिखेंगे जब एक एज जो है वो किसी वर्टेक्स पे इंसिडेंट होगा और 0 लिखेंगे जब एक एज किसी वर्टेक्स पे इंसिडेंट नहीं होगा। इंसिडेंट का मतलब ये है कि अगर एक एज जो है वो एक वर्टेक्स के साथ कनेक्ट है तो वहां पे हम 1 लिखेंगे और अगर वो कनेक्ट नहीं है तो वहां पे हम 0 लिखेंगे। एज एन एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 5 वर्सेस हैं और 6 एजेस हैं। तो उन वर्सेस को हमने कॉलम में अरेंज किया है और एजेस को रोज में। आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। आप वर्टेक्स को कॉलम में लेके जा, रोज में लेके जा सकते हैं और एजेस को कॉलम में लेके आ सकते हैं। अब हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, इसका हम टेबल बनाएंगे। किस तरह से हम देखेंगे कि ये जो वर्टेक्स v1 है ये इसके साथ कौन कौन सा एज इंसिडेंट है, इसके साथ कौन कौन सा एज कनेक्ट है, वहां पे हम 1 लिखेंगे और जो कनेक्ट नहीं होगा वहां पे हम 0 लिख देंगे। तो v1 के साथ E1 इंसिडेंट है, V1 के साथ E2 इंसिडेंट है और E3 इंसिडेंट है। V1 के साथ E4, E5 और E6 इंसिडेंट नहीं है। फिर हम देखेंगे V2 के साथ क्या एडजेसेंट है। V2 के साथ एडजेसेंट है हमारे पास E1 और E4, E1 और E4 और बाकी के जो वर्सेस हैं, एजेस हैं, वो इस वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट नहीं है। सिमिलरली V3 को हमने देखा, V3 के साथ वर्टेक्स V3 जो है उसके साथ कौन कौन सा एज इंसिडेंट है, तो वो E2, E4 और E5 हैं। तो E2 पे 1 लिख दिया, E4 पे 1 लिख दिया और E5 पे 1 लिख दिया। बाकी जो हैं वो एडजेसेंट नहीं, इंसिडेंट नहीं है, तो वहां पे हमने 0 लिख दिया। सिमिलरली हमने बाकी के जो हैं वो एजेस जो हैं उनको V4 और V5 का जो है वो ग्राफ बनाया, ग्राफ से हमने मैट्रिक्स बना दिया। तो ये हमारे पास एक इंसिडेंट मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ का इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे बनता है। तो डायरेक्टेड ग्राफ, ये हमारे पास एक एग्जांपल है डायरेक्टेड ग्राफ की। इस ग्राफ में 3 वर्सेस हैं, उन 3 वर्सेस को हमने रोज और कॉलम में अरेंज कर दिया और 3 एजेस हैं उसको हमने रोज में जो है वो अरेंज कर दिया। तो V1 के साथ E1 का कंपैरिजन करें। क्या E1 V1 पे इंसिडेंट है, तो यस है। क्या V1 पे E2 इंसिडेंट है, तो नो। E2 जो है वो इंसिडेंट है V2 पे, E3 तो कनेक्ट ही नहीं है। V2 के साथ कौन कौन से एजेस जो हैं वो इंसिडेंट हैं, तो V2 के साथ जो है वो E1 तो है ही नहीं, E2 यस, E3 यस। V3 के साथ कौन कौन से एजेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं, कोई भी नहीं। ये हमारे पास जो है वो इंसिडेंस मैट्रिक्स बन गया जो है डायरेक्टेड ग्राफ का। इसमें हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जिस वर्टेक्स और एज की बात कर रहे हैं क्या वो वर्टेक्स उस एज के लिए फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट होगा तो 0, अगर कनेक्ट नहीं भी होगा तो 0। फाइनल पॉइंट मतलब क्या हेड है वर्टेक्स, मतलब E1 का जो हेड है वो V1 है और इनिशियल पॉइंट टेल जो है वो V3 है। तो अब हमने V1 का कंपैरिजन कर रहे हैं E1 के साथ। तो हम देखेंगे कि क्या V1 E1 का हेड है, तो यस है। अगर हेड है तो 1 लिखेंगे, अगर टेल है तो 0 लिख देंगे और अगर कनेक्ट भी नहीं है, इंसिडेंट भी नहीं है, कनेक्ट भी नहीं है तो भी 0 लिख देंगे। एक और मेथड है इसको बनाने का, वो क्या है वो भी जरा देखिएगा। V1 और V1 पे क्या E1 इंसिडेंट है, तो यस है। V1 पे क्या E2 इंसिडेंट है, नहीं है, लेकिन कनेक्ट तो है, तो हम -1 लिख देंगे। 0 के बजाय हम देखें V1 और V2 ये कनेक्ट तो हैं, एडजेसेंट तो इनके दरमियान एज तो है, लेकिन V1 हेड नहीं है,
V1 जो है वो टेल है किसके लिए, E2 के लिए, तो इसके लिए हमने 1 लिखा लेकिन उसके साथ -1 लिख दिया, और E2 के साथ V1 के साथ E3 कनेक्ट ही नहीं है। फिर हम V2 के लिए देखेंगे, V2 के साथ E1 तो कनेक्ट ही नहीं है, E2 कनेक्ट है और V2 हेड ही है उसके लिए, E3 भी इंसिडेंट है और V2 उसके लिए हेड है। V3 के लिए E1 है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, V2 नहीं है, E3 है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो दो डिफरेंट मेथड हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स को बनाने के, तो इन दोनों में से आप कोई भी जो है वो बना सकते हैं। ये ज्यादा बेस्ट है, इसमें ये है कि लेट्स सपोज कि V1 और V2 के दरमियान एज तो है, लेकिन उसकी V1 और V2 के दरमियान जो एज है उसकी डायरेक्शन V1 से V2 है, उसको हमने -1 लिखा है, और अगर डायरेक्शन जो है वो जो E1 है वो V3 से E1 की तरफ है, वहां पे हमने 1 लिख दिया है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।